नमस्ते, मैं हूँ पायल और आप देख रहे हैं लाइफ विद पायल ब्लॉग। खुद से प्यार करना सीखो। बहनों, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है खुद से प्यार करना सीखो। हम औरतों की सबसे बड़ी आदत क्या होती है? हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने पति के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले घर की चिंता शुरू हो जाती है। नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, घर साफ़ करना है, सबका ध्यान रखना है। लेकिन पूरे दिन में शायद ही कभी हम खुद से पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं खुश हूँ या नहीं। बहनों, याद रखिए, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो कभी पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बन गई। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशी, अपनी सेहत और अपनी भावनाओं को भी उतनी ही परवाह करें जितनी दूसरों की करती हैं। अगर आप पूरे दिन दूसरों के लिए जीती रहेंगी और खुद को भूल जाएंगी तो एक दिन आपका मन थक जाएगा, शरीर थक जाएगा और मुस्कुराहट भी बनावट लगने लगेगी। इसीलिए हर दिन अपने लिए कुछ मिनट ज़रूर निकालिए। अपने पसंद का गाना सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, चाय की चुस्की लेते हुए कुछ देर शांति से बैठिए। आईने में देखकर खुद से मुस्कुराइए और कहिए, मैं भी इस घर की सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूँ, मेरी खुशी भी ज़रूरी है। याद रखिए बहनों, जो औरत खुद से प्यार करती है वही पूरे परिवार में प्यार बँटा सकती है। इसीलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद की इज़्ज़त करूँगी, खुद का ख्याल रखूँगी और खुद से प्यार करना कभी नहीं छोड़ूँगी। नंबर 2, बहनों, ज़िंदगी में हर किसी के पास कोई ना कोई कमी होती है। किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास समय कम है, किसी की सेहत ठीक नहीं है, किसी का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। अगर हम सिर्फ अपनी कमियां को देखते रहेंगे तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो इंसान हर सुबह उठकर भगवान का ध्यान करता है उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। सुबह उठकर बस एक बार दिल से कहिए, हे भगवान, आपने मुझे एक और नया दिन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सोचिए, आपके पास सांसें हैं, आपका परिवार है, खाना है, रहने के लिए घर है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है। जब भी शिकायत करने का मन करे तो एक पल रुकिए और सोचिए, जो मेरे पास है वही किसी दूसरे इंसान का सबसे बड़ा सपना हो सकता है। शिकायत करने से समस्या कम नहीं होती, लेकिन शुक्रिया बोलने से मन मजबूत हो जाता है। कृतज्ञता इंसान को अंदर से अमीर बना देती है। इसीलिए बहनों, आज से शिकायत कम और शुक्रिया ज़्यादा बोलिए। देखना, आपकी सोच बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा और धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। नंबर 3, बहनों, ज़िंदगी में कभी ना कभी हर किसी को किसी न किसी से दुख दिया होता है। किसी ने अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने भरोसा तोड़ा। हम उन बातों को सालों तक अपने दिल में लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन सच बताऊं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें वही पुरानी बातें देती है जिन्हें हम छोड़ना ही नहीं चाहते। माफ़ करना सामने वाले के लिए नहीं होता, माफ़ करना अपने दिल को अंदाज़ा करने के लिए होता है। अगर आपके दिल में गुस्सा, नफ़रत और बदलने की भावना भरी रहेगी तो सबसे पहले आपका अपना सुकून ख़त्म होगा। इसीलिए जिसने आपको दुख दिया है उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, कर्म का हिसाब भगवान हमेशा करते हैं। आपका काम बदला लेना नहीं, आगे बढ़ना है। जिस दिन आप दिल से माफ़ करना सीख जाएंगे उसी दिन आपके मन का बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा और तभी आप सच में चैन की नींद सो पाएंगी। नंबर 3, बहनों, दुनिया का सबसे कीमती धन पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज़ है समय। पैसा वापस आ सकता है लेकिन बीता हुआ समय
कभी वापस नहीं आता। हम कई घंटे मोबाइल चलाने में, दूसरों की बातें करने में और बेवजह चिंता करने में निकाल देते हैं। फिर कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बदल रहा। अरे बहनों, अगर हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी अपने सपनों के लिए निकाल लिया जाए तो 1 साल बाद ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो सकती है। हर दिन कुछ नया सीखिए, एक अच्छी किताब पढ़िए, कुछ नया बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सपना यूट्यूब है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। अगर पढ़ाई करनी है तो रोज़ थोड़ा पढ़िए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। समय की इज्जत करने वाले इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। इसीलिए आज से अपने हर दिन को कीमती बनाइए। नंबर 5, बहनों, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी का बड़ा घर देखकर हम दुखी हो जाते हैं। किसी की महंगी गाड़ी देखकर लगता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। किसी के लाखों सब्सक्राइबर देखकर लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आप सिर्फ उनकी खुशी देख रही हैं, उनकी मेहनत और संघर्ष नहीं। हर इंसान की कहानी अलग होती है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की मंजिल देर से मिलती है। अगर आप हर समय दूसरों से अपनी तुलना करेंगी तो अपनी खुशी कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगी। याद रखिए, भगवान ने किसी को भी एक जैसा नहीं बनाया। हर इंसान की अपनी खूबसूरती है, हर इंसान की अपनी पहचान है, हर इंसान का अपना समय है। इसीलिए दूसरों को देखकर परेशान मत होइए। बस रोज़ खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज बेहतर बनी हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे हैं। और विश्वास रखिए, धीरे धीरे आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और एक दिन लोग आपकी मिसाल देंगे। नंबर 6, बहनों, कहते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। अगर हम हर छोटी बात में परेशानी ही ढूंढेंगे तो हमें हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देगा। लेकिन अगर हम हर मुश्किल में एक सीख ढूंढना शुरू कर दें तो वही मुश्किल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो। अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। अगर आज आपके घर में कोई परेशानी है, पैसे की कमी है, रिश्तों में तनाव है या मन उदास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये सिर्फ एक समस्या है और हर समय बदलता है। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, आज का दिन अच्छा होगा। मैं हर परिस्थिति का सामना मुस्कुरा कर करूँगी। मैं हार नहीं मानूंगी। धीरे धीरे ये शब्द आपकी आदत बन जाएगी और आपकी आदत आपका भविष्य बदल देगी। याद रखिए बहनों, पॉजिटिव से सोच का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। पॉजिटिव सोच का मतलब है कि दुख आने पर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी उसी दिन आपकी ज़िंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 7, बहनों, शादी के बाद बहुत सी महिलाएं अपने सारे सपनों को अलमारी में बंद करके रख देती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका जीवन सिर्फ घर और परिवार के लिए है। लेकिन सच ये है कि भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया है। अगर आपका सपना पढ़ाई करना है तो पढ़िए। अगर आपका सपना अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना है तो शुरुआत कीजिए। अगर आपका सपना यूट्यूब पर लोगों को मोटिवेट करना है तो आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। शुरुआत छोटी होगी, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन याद रखिए, जो लोग आज हंस रहे हैं वही लोग कल आपकी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। अपने सपनों को कभी मत मारिए, क्योंकि जिस दिन इंसान सपने देखना छोड़ देता है उसी दिन उसकी ताकत
रुक जाती है। हर दिन अपने सपने के लिए थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। यकीन मानिए एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। नंबर 8, बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि समझदारी से भी चलते हैं, और समझदारी की शुरुआत होती है सुनने से। आजकल हम सबकी एक आदत हो गई है, सामने वाला अपनी बात पूरी भी नहीं करता और हम जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उसकी बात समझने से ज़्यादा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। यही छोटी सी गलती धीरे धीरे बड़े झगड़ों का कारण बन जाता है। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आपका बच्चा स्कूल की कोई बात बताता है और आप मोबाइल देखते हुए सिर्फ कह देती हैं, तो उसे लगता है कि उसकी बात की कोई कीमत नहीं। जब पति ऑफिस की परेशानी बताना चाहते हैं और हम बीच में ही अपनी परेशानी शुरू कर देते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा। बहनों, हर इंसान चाहता है कि कोई उसे बिना टोके, बिना जज किए दिल से सुने। अगर आज की इस बात से आपके दिल को थोड़ा भी प्रेरणा मिली हो, तो आज से खुद से एक वादा ज़रूर कीजिए, मैं हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनूंगी, मुस्कुराऊंगी, सीखूंगी और कभी हार नहीं मानूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।